वेलकम टू ट्रैवल टैग्स। दोस्तों, आज हम आए हैं सलाला के एक ऐसी जगह पर जो सिर्फ खूबसूरती और हिस्ट्री का ही संगम नहीं बल्कि कई राज अपने में छुपाए हुए हैं। ये हैं खोररूरी के पुराने खंडरात यानी सुम्हाराम। ये जगह एक जमाने में एक मशहूर ट्रेड पोर्ट थी, लेकिन इसका पास्ट कॉमर्स और कल्चर तक ही सीमित नहीं। कहा जाता है कि यहाँ जिन्नों का भी बसेरा है और पुराने ज़माने में ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स भी किए जाते थे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस जर्नी के लिए जिसमें हम सिर्फ हिस्ट्री और खूबसूरती नहीं बल्कि इस खंडरात के छुपे हुए राज और उनके रोमांच को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है जो आप भूल नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक छोटी सी झलक थी, बाकी सब कुछ आपको हमारे साथ एक्सप्लोर करना है। इन खंडरात की पुरानी कहानियाँ और यहाँ के राज आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये एडवेंचर अभी शुरू हुई है और आपके लिए बहुत कुछ एक्साइटिंग बाकी है। तो चलें शुरू करते हैं आज का मालूमाती सफ़र ट्रैवल टैक्स के इस वीडियो के साथ। तो बने रहें एंड तक। हमारा सफ़र शुरू होता है सलाला से। ये ओमान का दूसरा बड़ा शहर है। पिछले कुछ सालों में ओमान का शहर सलाला काफ़ी डेवलप हो चुका है। ये शहर भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ एक मौसम होता है जिसको खरीफ कहते हैं। इस मौसम में यहाँ 2 महीने बारिश होती है, जबकि इसी दौरान सऊदी अरब या दूसरी कंट्रीज़ में शिद्दत की गर्मी होती है और यहाँ पर लोग अपनी समर वेकेशंस को स्पेंड करने के लिए आया करते हैं, जो ठंडा मौसम होने की वजह से काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। आइए चलते चलते आपको सुम्हारम के बारे में बताता जाऊं। सुम्हारम या खोररूरी ये एक बहुत पुरानी पोर्ट सिटी थी जो हजारों साल पहले ट्रेड के लिए बहुत ही फेमस थी। यहाँ से फ्रैंकिंसेंस, जो एक बहुत ही कीमती और खुशबूदार गम है, जो यहाँ सलाला के कुछ खास पेड़ों से निकाला जाता है, जिससे परफ्यूम्स और खुशबूदार चीजें बनाई जाती हैं, इसका ट्रेड हुआ करता था, जो यहाँ से इंडिया, अफ्रीका और चाइना तक भी पहुँचाया जाता था। इस जगह की लोकेशन बहुत ही स्पेशल थी। यहाँ से शिप्स इंडियन ओशियन और अरेबियन सी के रास्ते से दुनिया के अलग अलग कंट्रीज तक जाते थे और यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती, स्किल्ड और बिजनेस ओरिएंटेड थे। आज भी सुमारम के खंडरात हमें उस ज़माने की पावरफुल हिस्ट्री याद दिलाती है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ओमान की रिच कल्चर और हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सुम्हारम सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि अपने डिफेंस के लिए भी काफ़ी फेमस था। यहाँ के लोगों ने इस जगह को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि ये एक बंद किले की तरह काम करे। खोररूरी के आसपास की पहाड़ियाँ और समंदर इसे एक परफेक्ट लोकेशन बनाते थे, जहां से दुश्मन के अटैक्स को जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जा सकता था। दोस्तों, यहाँ का सफ़र करते हुए सोचिए, हजारों साल पहले लोग यहाँ के समुंदर और रेत के रास्ते से अपने माल को दुनिया भर में कैसे ले जाते होंगे, कितनी मेहनतें की होंगी। ये जगह सिर्फ हिस्टोरिकल साइट नहीं बल्कि हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि कैसे पुराने लोग इतना आगे का सोचते थे। दोस्तों, जब हम सुम्हारम की तरफ जा रहे हैं तो एक और चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी है, वादी दरबात का पानी। ये वादी दरबात जो इस रीजन की एक खूबसूरत आइकॉनिक जगह है, अपने खूबसूरत वाटरफॉल और लेक की वजह से फेमस है। पूरा साल यहाँ का एनवायरनमेंट लश ग्रीन रहता है। स्पेशली मॉनसून के दिनों में यहाँ बहुत से टूरिस्ट आया करते हैं। क्या आपको पता है, सुम्हारम का कनेक्शन भी वादी दरबात के फ्रेश वाटर से जुड़ा हुआ है। पुराने ज़माने में ये पानी यहाँ के लोगों के लिए लाइफ लाइन था। यहाँ का पानी न सिर्फ पीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बल्कि बाहर से आए हुए शिप्स के लिए भी सप्लाई किया जाता था। जाते जाते रास्ते में हमें एक परिंदा दिखाई दिया जो रोड पे पड़ा हुआ था।
हमने गाड़ी स्टॉप करके परिंदे को देखा तो ये परिंदा धूप की वजह से काफी सुस्त दिखाई दे रहा था। ये उड़ नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कुछ देर उसको पानी पिलाया जाए और गाड़ी में लेके आगे तक लेके जाया जाए। ये पानी भी नहीं पी रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा उसके बॉडी पे पानी डालें ताकि इसको जो गर्मी लगी हुई है उससे राहत मिले। हमने उसको अपनी गाड़ी में रख लिया और आगे का सफ़र जारी रखा। अब हम पहुंच चुके हैं समाराम। हमने टिकट खरीद ली अंदर जाने की और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। चूंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो यहाँ पर मिनिमम चेंजेस की गई हैं। कोई भी चेंजेस करना मुनासिब नहीं समझा गया है ताकि इसकी ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। तो हम पहुंच चुके हैं इन खंडरात के पास। चलें एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ एक कैफेटेरिया बनाया गया है और साथ ही पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं। ये जगह अपने एक और अजीब किस्म के किस्से के लिए मशहूर है जो हमें इस कैफेटेरिया में काम करने वाले एक शख्स ने बताई। उसने हमें बताया कि यहाँ कई लोगों ने जिन के होने का एहसास किया है और इस जगह को वादिये जिन्नात भी कहा जाता है। रात के वक्त लोग यहाँ आने से कतराते हैं क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर कुछ आवाज़ें और शैडोज़ के देखने की बात भी की है। उसने कहा कि ये सिर्फ कहानियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन रात के वक्त यहाँ का माहौल ज़्यादा सन्नाटेदार होता है। क्या ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन है या सच में कुछ मौजूद है? डियर व्यूवर्स, कमेंट में आप ये लिखकर बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये क्या है कैफेटेरिया के अंदर? एक डोर नज़र आ रहा है। अरे वाह, ये तो एक एंटीक शॉप है, सेलिंग एंटीक्स एंड गिफ्ट्स। तो चलिए यहाँ पहले एक नज़र डालते हैं, उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। अंदर आए तो ये एक छोटी सी शॉप है, लेकिन यहाँ के आइटम्स काफ़ी यूनिक लग रहे हैं। काफ़ी गिफ्ट आइटम्स हैं जैसे किचन्स, डॉल्स और पुराने ओमानी कल्चरल आइटम्स। अगर आप इस जगह आएँ तो इस शॉप को एक्सप्लोर करना ना भूलें। अगर आपको हिस्ट्री या लोकल हैंडीक्राफ्ट्स पसंद हैं तो ये जगह आपके लिए है। आइए थोड़ा देखते हैं शॉप में, उसके बाद में हम बाहर चलेंगे। और ये देखें लोकल ओमानी प्रोडक्ट्स। ओमान का बखूर, ख़ासकर सलाला का बखूर बहुत ही फेमस है। ये देखें फ्रैंकिनसेंस। ये वही फ्रैंकिनसेंस है जिसका ट्रेड आज से कई हज़ार साल पहले से इसी सुमारम के पोर्ट से हुआ करता था। फ्रैंकिनसेंस से कई टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे साबुन, परफ्यूम्स, और ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। ये देखें तरह तरह के फ्रैंकिनसेंस बर्नर्स, कुछ मिट्टी के, कुछ लकड़ी के, सब हैंडमेड हैं। हर आइटम यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री की झलक दिखाता है। ये शॉप एक सिर्फ शॉपिंग स्पॉट ही नहीं है, बल्कि ओमानी कल्चर को और करीब से समझने का एक तरीक़ा भी है। हर एक आइटम यहाँ की ट्रेडिशन और हेरिटेज की कहानी सुनाता है। आप चाहे अपने घर के लिए कुछ लें या अपने दोस्तों के लिए, ये चीज़ें आपके ओमान का सफ़र और इससे जुड़ी हुई यादें बरकरार रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो चलें अब देखते हैं खंडरात की तरफ। सलाला में आप देखें तो जगह जगह आपको कैमल्स नज़र आते हैं। यहाँ ये काफ़ी कॉमन है और ये इस रीजन की लाइफस्टाइल और कल्चर का एक अहम हिस्सा हैं। खरीफ के सीज़न में तो ये आपको हर जगह ग्रेजिंग करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि लश ग्रीन माहौल बन जाता है। अब हम एंटर कर रहे हैं इस हिस्टोरिकल और मिस्टिकल जगह में जहां हर कोना अपनी कहानी सुनाता है। ये एक इंफॉर्मेटिव साइन है। इसमें एक वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा है जिसमें सुमारम के थ्रू गुजरने वाले सी रूट को दिखाया गया है।
ये हमें बताता है कि ये पोर्ट मेडिटेरेनियन और इंडियन के बीच का एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन था। सुमहाराम यानी खोर्रुरी 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक एक बहुत अहम जगह थी। ये जगह फ्रैंकिन्सेंस प्रोडक्शन का सेंटर थी और प्री इस्लामिक टाइम्स के सबसे बड़े सेटलमेंट में से एक थी। गेट पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इस जगह की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। सिटी वॉल्स के बाहर भी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक छोटा सा टेम्पल और कुछ स्ट्रक्चर्स भी खोज निकाले हैं जो इस शहर के अर्ली फेज से बिलोंग करते हैं। ये सब दिखाता है कि सुमहारम सिर्फ एक ट्रेड सेंटर ही नहीं बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट कमर्शियल हब भी था जहां आयरन और ब्रॉन्ज की चीज़ें भी पाई गई थी। यहाँ हम एक इंफॉर्मेशनल साइन देख रहे हैं जो सुमहारम के शहर के गेट के बारे में बताता है। ये एक मजबूत डिफेंसिव स्ट्रक्चर था जिसमें सीधा और मुश्किल रास्ता था और 3 वुडन डोर्स बहुत बड़े जो दुश्मन के लिए एंट्री मुश्किल बना देते थे। एक छोटा पोस्टन गेट भी था जो कॉरिडोर से कनेक्टेड था जहां लिखा हुआ है कि ये शहर कैसे बनाया गया था। इस गेट को कई बार दोबारा बनाया गया और बड़ा किया गया था। ये साइन और इसका लेआउट इस जगह की अहमियत को समझाता है। चलिए आगे पुराने खंडरात को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, ये पत्थर की दीवारें कितनी मजबूत और ऊंची हैं, जो पुराने ज़माने की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और उनका डिफेंसिव सिस्टम दिखाती हैं। ये वॉल्स बड़े पत्थरों से बनाई गई हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फिट किए गए हैं कि ये आज भी अपनी जगह पर टिकी हुई हैं। इन वॉल्स को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शहर कितना स्ट्रैटेजिक और सिक्योर था। दीवारों के बीच जो छोटी छोटी कमरों जैसी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं जो शायद स्टोरेज या किसी और ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होती होंगी। और देखिए ये पतली गलियां और रास्ते जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इनका डिज़ाइन काफ़ी थोरोफुली प्लान किया गया लगता है जो इस शहर के ऑर्गेनाइज्ड नेचर को दर्शाता है। ये गली तो हमें बाहर ले आई। बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है, आसमान और वादी का संगम एकदम ब्रेथ टेकिंग। अब चलिए शहर के दूसरे दरवाजे से एंटर करते हैं जो सामने की तरफ है। थोड़ा चलना पड़ेगा लेकिन ये जगह एक्सप्लोर करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये पूरा साइट एक पुराने ज़माने के प्लान्ड सेटलमेंट का हिस्सा था। यहाँ के हर एक स्ट्रक्चर, हर एक दीवार और छोटी सी डिटेल इस जगह की कहानियाँ सुनाती हैं। एक वक्त था जब ये शहर एक बस्टलिंग ट्रेड हब था जहाँ लोग अपने माल के साथ आते जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन खंडरात के नए पहलू को देखेंगे। यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आया करते हैं। रास्ते में हमें भी कुछ जर्मन टूरिस्ट भी मिले जो ओमान का कल्चर एक्सप्लोर करने आए हुए थे। अब हम समुंदर की तरफ दिखते एक दरवाजे से शहर के अंदर जा रहे हैं। इस दरवाजे का समुंदर के सामने होना भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है क्योंकि यहाँ से शिप्स और ट्रेड काफ़ी आसानी से मॉनिटर किए जा सकते थे। जैसे ही हम दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं ये पत्थर की मजबूत दीवारें और अंदर का लेआउट एक पुराने ज़माने के शहर की तस्वीर सामने ले आता है। हर एक कोने में हिस्ट्री बसी हुई लग रही है। चलिए देखते हैं यहाँ और क्या क्या छुपा हुआ है। ये देखिए, अंदर आने के बाद ये खंडरात के बीच हमें बड़े हॉल्स और छोटे छोटे कमरों का लेआउट नज़र आ रहा है। लगता है कि ये हॉल्स किसी इम्पोर्टेंट गैदरिंग्स या मीटिंग्स या किसी काम के लिए यूज़ होते होंगे और छोटी रूम्स शायद स्टोरेज या रहने के लिए बनी थी। और यहाँ इन पुराने स्ट्रक्चर्स के बीच एक फ्रैंकिन्सेंस का दरख्त भी दिख रहा है
ये वो लेजेंडरी पेड़ है जिसका रेजिन यानी जिसका गोंद पूरी दुनिया में मशहूर था और जो इस जगह की ट्रेड और आइडेंटिटी का मेजर हिस्सा था। सोचिए ये जगह किस तरह एक समय में कल्चरल और इकोनॉमिक हब हुआ करती थी। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, शायद ये ऊपरी मंजिल की तरफ ले जाती होंगी। इस साइन बोर्ड से ये पता चलता है कि राइट साइड में कमर्शियल एरिया होगा और लेफ्ट साइड में रेजिडेंशियल एरिया होगा। तो चलें इनका रेजिडेंशियल एरिया भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए यहाँ एक दरवाज़ा है जो घर के अंदर ले जाता है। इस घर के अंदर छोटी छोटी रूम्स बनी हुई नज़र आ रही हैं जो शायद अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के या अलग काम के लिए यूज़ होती होंगी। और यहाँ एक सीढ़ी भी है जो ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर तक ले जा रही है। सोचिए इतने पुराने ज़माने में भी घरों का डिज़ाइन इतना थॉटफुल और फंक्शनल था। एक ज़माना था जब यहाँ लोग अपनी डेली ज़िंदगी जीते थे और अब इन खंडरात के ज़रिए हम उस हिस्ट्री का एक हिस्सा देख रहे हैं। चलें अब फर्स्ट फ्लोर से नज़ारा देखने के बाद एक और इंटरेस्टिंग जगह की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशनल साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। इस पर लैपिडेरियम लिखा हुआ है। लैपिडेरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पत्थरों के बने पुराने हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल आइटम्स को रखा जाता है। ये आइटम ज़्यादातर या तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स होते हैं या फिर डेली लाइफ में यूज़ होने वाले टूल्स और ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर रखे हुए आइटम्स हमें पुराने ज़माने के लोगों के रहने, काम करने और रिचुअल्स के बारे में एक अनोखा इंसाइट देते हैं। चलिए अब इन आइटम्स को नज़दीक से देखते हैं। यहाँ पर कई आइटम्स हैं जैसे बेसिन, पानी या किसी चीज़ के स्टोरेज के लिए यूज़ होता होगा, मोर्टार, शायद स्पाइसेस या हर्ब्स को क्रश करने के लिए यूज़ होता होगा, सीट जो बैठने के लिए सिंपल स्टोन की सीट बनी हुई है, और यहाँ पर कुछ हैंड मिल्स नज़र आ रही हैं जो अनाज पीसने के लिए यूज़ होती होंगी। अब हम लैपिडेरियम को देखकर यहाँ से बाहर निकल आए हैं और यहाँ से एक खूबसूरत रिवर फ्रंट व्यू का सामना हो रहा है। ये नदी जो वादी दरबात से आती है सीधा समुंदर में मिलती है। देख सकते हैं यहाँ का सीन कितना शांति भरा है, कितना पुरसुकून है, जहाँ एक तरफ नदी का पानी फ्लो कर रहा है और दूसरी तरफ समुंदर की लहरें हैं। ये नेचुरल ब्यूटी वहीं से आती है जहाँ वादी दरबात का पानी समुंदर तक पहुँचता है, और ये जगह भी इस एंशियंट साइट की खूबसूरती को और ज़्यादा एनहांस कर देती है। ये एक इंफॉर्मेशनल साइन बोर्ड है जो सदर्न साइड ऑफ द सिटी वॉल्स के बारे में बताता है। इसमें लिखा है कि सुमारम सिटी को बड़े बड़े डिफेंसिव वॉल से घेरा गया था। 2 गेट्स थे, एक मॉन्यूमेंटल और एक छोटा गेट जो हार्बर की तरफ जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि लगून की तरफ कोई रास्ता नहीं था और ये पैसेज बाद में बनाया गया था ताकि टूरिस्ट के लिए सिटी के पुराने कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को समझना आसान हो। चलिए अब हम अगले व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इन खंडरात से बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ से बहुत शानदार सीन नज़र आ रहा है। ये जो कैफेटेरिया है उसके साथ हमने अपनी कार पार्क करके रखी है, तो चलते हैं कार की तरफ। और अगले डेस्टिनेशन जाने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो परिंदा हमने कार में रखा था, देखते हैं उसकी हालत क्या हुई अभी। जब हम कार के पास पहुंचे और अंदर आए तो देखा कि वो बेहोश चिड़िया जो हमने सुम्हारम आते वक्त रोड पर देखी थी अब होश में आ चुकी है और डैशबोर्ड पर बैठी हुई थी। हमने उसकी हालत चेक की तो सब ठीक था, फिर हमने उसे बाहर उड़ने के लिए छोड़ दिया। कितना अच्छा लगता है जब एक जानवर सुरक्षित हो जाए। अब हम सुम्हारम आर्ट गैलरी म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक मिट्टी का रास्ता दिख रहा है जो हार्बर की तरफ जा रहा है। हमने डिसाइड किया कि पहले इस जगह को एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद म्यूजियम की तरफ आगे बढ़ें। आइए देखते हैं यहाँ के नज़ारे और कहानियाँ।
जब हम समुंदर के किनारे के पास पहुंचते हैं तो हमें पुरानी किश्तियों के कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। साथ ही एक इंफॉर्मेशन बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा है द संबुक अल दहब। इसके बारे में जानकारी दे रहा है। ये संबुक एक ट्रेडिशनल अरेबियन सेल बोट है जो पुराने ज़माने में समुद्री सफ़र और व्यापार के लिए इस्तेमाल होती थी। ये एक टिपिकल अरेबियन सेलर बोट है। इसी तरह की बोट से सिंदबाद जहाज़ी भी सफ़र किया करता था, जो पुराने किस्सों और कहानियों में मशहूर है। इन संबूक नामी किश्ती का डिज़ाइन बिल्कुल ही ख़ास है। इसका पिछला हिस्सा स्क्वायर शेप्ड है और सामने का हिस्सा नोकीला है, जो इसको समंदर में तेज़ और स्टेबल बनाता था। इस स्पेसिफिक संबूक की बात करें तो ये दोफार की लास्ट सेलिंग संबूक है जो 1930 के आसपास बनी थी। ये किश्तियाँ सिर्फ एक सफ़र का ज़रिया नहीं, बल्कि ये अरबी सकाफ़त यानी अरेबियन कल्चर का एक अहम हिस्सा थी। संबुक की मदद से समुंदर के रास्ते वेस्टर्न इंडियन ओशन का सफ़र होता था और ये मछली पकड़ने और सामान ट्रांसपोर्ट करने और तिजारत के गर्ज से जगह जगह जाया करते थे। आज ये पुरानी किश्ती तो सिर्फ एक अवशेष बन चुकी है, लेकिन उस मेराइन टाइम कल्चर और क्राफ्टमैनशिप को याद करने के लिए इसका एक रेप्लिका भी बनाया गया है। ये रेप्लिका उन पुराने दिनों की किश्तियों की याद दिलाता है। समुंदर के पास ये जगह पुरानी मेराइन टाइम हिस्ट्री और समुद्री व्यापार के इतिहास की एक झलक दिखाती है। ये देखें उन खंडरात का नज़ारा जहाँ से हम अब हो के आए हैं। अब चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। अब हम सुमहारम गैलरी के पास पहुंच चुके हैं। म्यूज़ियम के बाहर एक ताज़ा फ्रैंकिनसेंस का दरख्त दिखाई दे रहा है। ये फ्रैंकिनसेंस जो ओमान की पहचान है, ये यहाँ की लोक संस्कृति और इतिहास का एक अहम हिस्सा है। तो चलें अब एंटर करते हैं गैलरी के अंदर। यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स और हिस्टोरिकल आइटम्स डिस्प्ले में हैं। हमने अभी फ़ोटो लेना स्टार्ट ही किया था कि यहाँ के इंचार्ज ने हमें कहा पहले आप ये वीडियो देख लें, अंदर एक मिनी थिएटर बनी हुई है, उसके बाद में जाके कंटिन्यू करना। उनका कहना था कि ये वीडियो यहाँ की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को और अच्छी तरह समझने में हमारी मदद करेगा। तो अब हम मिनी थिएटर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल अरेंजमेंट लग रहा है और यहाँ की लाइटिंग्स और एटमॉस्फेयर ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो से हमें सुमहारम के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही हैं। पहले यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि कैसे सुमहारम या खुर्रुरी एक एंशियंट पोर्ट सिटी थी जो फ्रैंकिनसेंस ट्रेड का एक मेजर हब था। यहाँ से फ्रैंकिनसेंस जो एक वैल्यूएबल गम होती है, शिप्स के ज़रिए इंडिया, इजिप्ट और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ तक एक्सपोर्ट किया जाता था। वीडियो में यहाँ के मेराइन टाइम रूट्स और शिप्स के बारे में भी दिखाया जा रहा है, जो उस ज़माने में बहुत एडवांस्ड थे। ये जगह खुद एक पावर सेंटर थी जहाँ काफ़ी लोग अपना ट्रेड और बिजनेस कंडक्ट किया करते थे। इसके अलावा यहाँ के आर्कियोलॉजिकल इवैक्यूएशन के बारे में भी बताया जा रहा है, कैसे यहाँ के खंडरात को अनकवर किया गया था और म्यूज़ियम में रखा गया आर्टिफैक्ट्स कैसे यहाँ की लाइफ और कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ की आर्किटेक्चर और सिटी प्लानिंग इतनी एडवांस थी कि आज भी यहाँ के रिमेन्स हमें इंस्पायर करते हैं। वीडियो के थ्रू हमें इस बात का एहसास होता है कि सुमहारम सिर्फ एक ट्रेडिंग सिटी ही नहीं, बल्कि कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी का एक हिस्सा है जो आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये वीडियो डेफिनेटली यहाँ की विज़िट को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है। अब हम इस इंफॉर्मेशन के साथ इस गैलरी को एक्सप्लोर करेंगे और आर्टिफैक्ट्स को नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब हम मिनी थिएटर से बाहर आ चुके हैं और ये देखिए एक पत्थर। इस पत्थर पर आयतल कुर्सी लिखी हुई है पुराने अरबिक स्क्रिप्ट में, जो बिना डॉट्स के यानी बिना नुक्तों के। आप देख सकते हैं ये लिखाई उस ज़माने की है जब अरबिक राइटिंग अभी अपने अर्ली स्टेजेस में थी और
तश्कील और डॉट्स का यूज शुरू नहीं हुआ था। ये पत्थर सद्दाह के पहाड़ियों से डिस्कवर हुआ है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका ताल्लुक 8वीं या 9वीं सेंचुरी से हो सकता है। सोचो कितनी पुरानी और सिग्निफिकेंट चीज यहाँ रखी गई है। ये सिर्फ एक कुरानी वर्स नहीं बल्कि इस्लामिक सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन की एक जीती जागती मिसाल है। ये जो पोस्टर्स जो वॉल्स पे दिख रहे हैं, ये दोफार रीजन के वाइल्ड लाइफ के पोस्टर्स लग रहे हैं। इनमें यहाँ के यूनिक एनिमल्स और बर्ड दिखाए गए हैं, जैसे अरेबियन लेपर्ड, आइबेक्स और रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स। ये पोस्टर्स हमें दोफार की रिच बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल हैबिटेट की ग्लिम्स देते हैं। ये देखिए, एक लाइमस्टोन का बेसिन है जो यहाँ सुमहरम में 3rd सेंचुरी AD का है। इसका डिज़ाइन और स्टोन कटिंग की क्वालिटी देखने लायक है। बिल्कुल परफेक्ट शेप और स्मूथ फिनिशिंग। सोचो उस ज़माने के लोगों के पास कितनी एडवांस्ड क्राफ्टमैनशिप थी। ये पोस्टर्स सुमहरम में मिलने वाले आयरन एज के कॉइन्स और आर्टिफैक्ट्स के बारे में हैं। ये सब चीज़ें लैंड ऑफ फ्रैंकिनसेंस के म्यूजियम में एग्जिबिट की गई हैं। ये एक ब्रॉन्ज का मुजस्समा है जो शेर की शक्ल को दर्शाता है। ये 1st सेंचुरी BC में बना था। ये पीस सुमहरम के एक छोटे से मंदिर में मिला था। ये पीस यहाँ के लोगों की रिलीजियस और आर्टिस्टिक प्रैक्टिस को दिखाता है और ये उनकी मेटल वर्किंग के स्किल्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस का एक अहम हिस्सा था। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल्स रखे गए हैं जो सुमहराम में की गई खुदाई के दौरान मिले थे। इन चीज़ों से हमें सुमहराम के लोगों की डेली लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। ये डोमेस्टिक टूल्स हैं जो फूड प्रिपरेशन और कंजम्पशन से रिलेटेड हैं और अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सबसे पहले बात करें कुकिंग पॉट्स और छोटे जार की, तो ये खाने को पकाने और स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि उस वक्त लोग अपने खाने को फ्रेश रखने और एफिशिएंट कुकिंग के लिए टूल्स का इस्तेमाल भी करते थे। मोर्टार और पत्थर की चक्की उस वक्त के फूड प्रिपरेशन टूल का हिस्सा थे। मोर्टार का यूज मसाले पीसने और चक्की का यूज ग्रेन्स को पीसने के लिए किया जाता था। यहाँ कुछ लोहे के छुरियां भी देखने को मिली। ये उस वक्त के लोहारों की मेटलर्जी का प्रूफ है। ये छुरे सिर्फ डेली काम के लिए नहीं बल्कि हंटिंग और ट्रेडिंग के लिए भी यूज होते थे। और यहाँ कुछ सुइयां भी दिखाई दे रही हैं जो समझाती हैं कि उस जमाने में भी टेक्सटाइल्स का दौर था। यहाँ लोकल प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ इंपोर्टेड आइटम्स भी देखने को मिले, जैसे ग्रीक एम्फोरा, इंडियन लिड, गल्फ के वेशल्स और पर्शियन बीकर। ये सब हमें यहाँ दिखाते हैं कि सुमहरम एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब था जहाँ अलग अलग सिविलाइजेशन से चीजें आती थी। सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास के बीड्स जो यहाँ डिस्प्ले में हैं उन जमाने की ज्वेलरी और लग्जरी आइटम्स को दर्शाते हैं। ये लोगों के हाई कल्चरल वैल्यूज और आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस का एक प्रूफ है। इन सब ऑब्जेक्ट्स के जरिए हमें ये समझने का मौका मिलता है कि उन जमाने के लोग कितने एडवांस थे, चाहे वो अपने टूल्स में हो, ट्रेड में हो या अपने कल्चर में। ये सब यहाँ की एक रिच और प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन की कहानी सुनाते हैं। हमारी सुमहरम की सफ़र यहीं ख़त्म होती है। इस पुराने शहर के खंडरात पुरानी आर्टिफैक्ट्स और इसकी तारीख का हिस्सा बनकर अजीब सा एहसास होता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई मालूमात कैसी लगी? अगर पसंद आई तो ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहें। अगली बार एक नए मुकाम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।